सत साहिब सभी को राम राम। सतगुरु कबीर साहिब से धर्मदास जी प्रश्न पूछते हैं कि साहिब, ये जो तन है, क्या इस तन को स्वच्छ रखना क्या ये सही नहीं है? क्या इस तन को सुरक्षित रखना क्या ये सही नहीं है? कबीर साहिब कहते हैं कि तन को तो सुरक्षित रखना सही है और तन को स्वच्छ रखना भी सही है, लेकिन जब स्वच्छता के नाम पर तुम अपने शरीर को चंदन लेप लगाने लगते हो, सुगंधित इत्र लगाने लगते हो, वो गलत है। क्योंकि तुम्हारी आसक्ति उस समय इस शरीर के ऊपर होती है। मरी हो रे तन का ले करी हो, प्राण छुटे बाहर ले डरी हो, काया बिगुरचन अन बन भांति, कोई जारे कोई गाड़े माटी। और जब तुम मर जाओगे तब बताओ इस तन का लेकर तुम क्या करोगे? इसीलिए इस तन का अभिमान मत करो, ये शरीर नश्वर है। और लोग तो केवल इस शरीर को ही जानते हैं, क्योंकि चाहे कोई देवी हो, देवता हो, अवतार हो, कोई भी हो, लोगों ने केवल उनके शरीरों की मूर्तियां बनाकर ही पूजा की है। लोगों ने उस शरीर के अंदर जो है उसे कभी जाना ही नहीं। और इसी कारण मनुष्य स्वयं के भी शरीर को ही सत्य मानता है और इस शरीर का अभिमान कर बैठता है। मृत्यु तो निश्चित होगी, कब मरोगे ये किसी को नहीं पता। यही तो भेद है कि तुम कितने जी लिए ये तुम्हें पता है, लेकिन कितने जियोगे ये नहीं पता। यही तो माया अज्ञान के कारण तुम्हारी बुद्धि भ्रमित कर देती है। तो साहिब कहते हैं कि इस शरीर का अभिमान मत करो, क्योंकि तुम्हारी मृत्यु निश्चित है और जब ये शरीर मर जाएगा तो इस शरीर की दशा क्या होगी ये सभी जानते हैं। कोई कहेगा कि इसे जला दो, हिंदू कहते हैं जलाओ। कोई कहता है पानी में बहा दो, कोई कहता है कि इसे मिट्टी में गाड़ दो, जिस प्रकार मुसलमान इसे गाड़ देते हैं। तो ये शरीर उलझन पूर्ण है, बिगड़ाऊ है, विकारी है, इसमें रोग लगते हैं। तो इस शरीर का मोह मत करो। ये शरीर तो मात्र एक साधन है। यदि इस साधन को समझ गए तो आगे बढ़ पाओगे, लेकिन यदि इस साधन को नहीं समझा फिर आगे नहीं बढ़ पाओगे। यदि इस शरीर को ही सत्य मान लिया फिर आगे नहीं बढ़ पाओगे। हिंदू ले जा रहे, तुर्क ले गाड़े, यही विधि दोनों अंत घर छाड़े, कर्म फांस यम जाल पसारा, जम धीमर मछरी गही मारा। तो धर्मदास जी प्रश्न करते हैं कि साहिब, फिर व्यक्ति फंसता क्यों है? यदि अज्ञान के कारण माया हमें भरमा देती है, जैसा कि आपने अभी कहा कि हमें भविष्य का पता नहीं रहता और अज्ञान के कारण भरमा देती है, तो ये अज्ञान आता ही क्यों है? तो साहिब कहते हैं कि ये अज्ञान आता है इस माया के कारण, माया की जो आवरण शक्ति है उसके कारण। जिस प्रकार आपके सामने पर्दा डाल दिया जाए और दूसरी तरफ दर्पण हो तो आप अपने आप को नहीं देख पाओगे। आपको लगेगा पर्दे के पीछे कुछ और ही है। जब पर्दा हटेगा तब पता लगेगा कि सामने आप ही का प्रतिबिंब है और कोई नहीं। इसी प्रकार ये जो जीव है, ये जीव भी काल के जाल में फंस जाता है। क्यों फंस जाता है? क्योंकि काल इस माया के द्वारा जीव को कर्म जाल में फंसा देता है। ये कुछ भी करे वही कर्म है, ये पलक झपकाएगा वो भी कर्म है, और यदि ये सोता है, जगता है, उठता है, बैठता है, यहां तक कि श्वासें जो अपने आप चल रही है वो भी कर्म है। और इस कर्म का या तो अच्छा फल मिलेगा या बुरा फल मिलेगा। तो धर्मदास जी पूछते हैं फिर कर्म से कैसे बचा जाए? तो कबीर साहिब कहते हैं कि पहले यह समझो कि कर्म में फंसते कैसे हो। तो कर्म फांस यम जाल पसारा और जम धीमर मछरी गही मारा। कर्म की फांसी से काल ने, यम ने एक जाल फैलाया
कि कुछ भी व्यक्ति करेगा तो वो कर्म में माना जाएगा, लेकिन ये कर्म में तभी माना जाएगा जब उसके अंदर अहम होगा, वो स्वयं को कर्ता मानेगा। यदि वो स्वयं को कर्ता नहीं मानेगा तो वो नहीं फंसेगा। जिस प्रकार एक जो मछुआरा होता है, जो झीमर होता है, वो जाल डालता है और मछलियों को फंसाता है, ऐसे ही काल कर्म का जाल डालता है और जीवों को फंसाता है। जो मछलियां ऊपर आती हैं उस जाल की तरफ वो फंस जाती हैं, और जो मछलियां गहरी रहती हैं जाल की तरफ नहीं आती वो बच जाती हैं। ठीक इसी प्रकार जो व्यक्ति अपने अहम की तरफ आता है, यानी स्वयं को कर्ता मान बैठता है, वो इस कर्म के जाल में फंस जाता है। फिर वो चाहे कितने ही पुण्य कर्म कर ले, कितना ही वो अच्छे कर्म कर ले, परोपकार कर ले, उसे उन कर्मों का फल भोगने के लिए भी संसार में आना ही पड़ेगा। और अगर वो बुरे करेगा तो उसे भोगने के लिए भी आना ही पड़ेगा। तो बचा कैसे जाए? जैसे मछली गहरी चली जाती है, ठीक इसी प्रकार मनुष्य को भी ज्ञान में गहरा चला जाना चाहिए और अहम से दूर हो जाना चाहिए। अहम रूपी जाल से जैसे ही वो दूर होगा, वो कर्म के जाल से बच जाएगा। और ये सब तभी होगा जब व्यक्ति उस मालिक से प्रेम करेगा। तो धर्मदास जी पूछते हैं कि उस मालिक से प्रेम न करने पर यह मनुष्य कैसा होता है? तो कबीर साहिब कहते हैं, राम बिना नर होहि कैसा, बाट मांझ गोबरोरो जैसा। कि राम के बिना, अर्थात जो आपका आत्मा राम है, जो मालिक आपके अंदर आत्मा के रूप में बैठा हुआ है, उसके बिना, उसके ज्ञान के बिना इस मनुष्य की दशा उस गोबर के कीड़े की जैसे होती है, जो गोबर की एक गोली बनाकर और उसे लुढ़काते हुए रास्ते पे चलता है, और चलते चलते जैसे ही किसी का पैर पड़ता है वो मारा जाता है। उसने अज्ञान के कारण, क्योंकि उसे स्वयं का ज्ञान नहीं था, तो जिस प्रकार वो कीड़ा गोबर की गोलियां बना रहा है, इसी प्रकार हम भी संसार रूपी गोबर में लगे रहते हैं। इसी की गोलियां, इसी की गठरियां बना के हम सोचते हैं कि हमने धन कमा लिया, हम सोचते हैं कि हमने नाम कमा लिया, यश कमा लिया। जरा बताइए, कितने इस संसार में अरबों खरबों लोग होकर और जा चुके हैं, कितने ही लोगों के तुम्हें नाम याद है? कितना उनका यश रहा, कितनी कीर्ति रही? नहीं याद, क्योंकि जिनकी कीर्ति है वो मनुष्य नहीं है, और जो मनुष्य हैं उनकी कीर्ति नहीं है। तो इसीलिए ये गोबर की गोली को छोड़ो और उस राम नाम की तरफ चलो। इस संसार की यात्रा में तुम भी काल के गाल में ऐसे ही समा जाओगे जैसे गोबर के कीड़े पर पैर पड़ने से वो कीड़ा मर जाता है, वो रास्ते पर ही मर जाता है। इसी प्रकार तुम भी इस संसार की यात्रा में ही मर जाओगे। तो कबीर साहिब कहते हैं, कहीं कबीर पाछे पछतई हो, या घर से जब वा घर जई हो। कि भाई तुम बाद में पछताओगे। कब पछताओगे? जब इस शरीर को त्यागोगे, क्योंकि जब तक तुम्हारे पास ये शरीर है तब तक तो तुम अविद्या, अज्ञान और ये माया में फंसे हुए हो, और जब तक तुम फंसे हुए हो तो तुम सत्य को जानना ही नहीं चाहते, क्योंकि तुम अहम में फंस गए, अपने अहंकार में फंस गए। लोग ये सोचते ही नहीं है कि सही क्या कर रहे हैं और गलत क्या कर रहे हैं। एक बार एक बुढ़िया ने अपने घर की चाबी अपनी पड़ोसन को दी कि मैं कुछ देर के लिए जा रही हूं, मेरे घर का ध्यान रखना। पड़ोसन बड़ी अच्छी थी, लेकिन जब चाबी उसके हाथ में लगी तो उसको लगा कि बुढ़िया अकेली रहती है, आज एक बार देखे तो सही कि इसके पास क्या क्या रखा हुआ है। तो उसने ताला खोला। बुढ़िया के जाने के बाद उसकी कोई इच्छा नहीं थी चोरी की, वो सिर्फ देखना चाहती थी। लेकिन अंदर गई, अंदर जाके उसने देखा कि वहां पर ढेर सारा अनाज और धान की बोरियां रखी हुई थी। वो धान की बोरियां जो थी, उसने सोचा कि इतनी सारी बोरियां हैं, मुझे भी धान की जरूरत है, क्यों ना यहीं से एक बोरी ले चलूं। बुढ़िया को क्या पता लगेगा कि कितनी बोरियां थी और कितनी उसने ले ली हैं।
तो उसने एक बोरी उठाई और लेकर आ गई, ताला बंद किया और जब अपने घर की तरफ जाने लगी तो उस बुढ़िया के आंगन में एक कुत्ता था। वो कुत्ता हंसने लगा। उसने देखा, अरे कुत्ता हंस रहा है, बड़ा विचित्र कुत्ता है। लेकिन वो अपनी धान की बोरी को लेकर और चली गई। उसके बाद जब बुढ़िया आई तो उसने कहा, तुम्हारी जो कुत्ता है माताजी, ये तो हंसता है, मैंने तो आज तक किसी कुत्ते को हंसते नहीं देखा। बुढ़िया ने कहा, मुझे तो ऐसा कभी प्रतीत हुआ नहीं कि ये हंसा हो, लेकिन अगर तुम कह रही हो तो फिर तुम इसी से पूछो कि ये क्यों हंसता है। तो उस औरत ने उस कुत्ते से पूछा कि तुम हंसे क्यों। कुत्ते ने कहा कि जिस प्रकार तुमने लालच में आके इस बुढ़िया की धान की बोरी उठाई, इसी प्रकार एक दिन मैंने भी इससे 100 रुपए उधार लिए थे और कुछ दिन के बाद मेरी मृत्यु हो गई। मैं उन्हीं 100 रुपयों को अब चुका रहा हूं इसकी वफादारी करके, और रोजाना ये सोचता हूं कि मैं जल्दी से जल्दी इसके उस 100 रुपये को चुका दूं, उसके ऋण से मैं मुक्त हो जाऊं। और हंसी मुझे इस बात की आ रही है कि मैंने तो मात्र 100 रुपये लिए थे, तुमने तो पूरा धान का बोरा ले लिया, तो तुम्हारी क्या हालत होगी, जरा सोचो। तो यही चीज कबीर साहब कहते हैं कि अज्ञान में, लालच में, अहंकार में व्यक्ति जब तक इस शरीर में रहता है वो अंत समय तक आशा तृष्णा में बंधा ही रहता है, वो इस आशा तृष्णा से निकलता ही नहीं है। तो इसीलिए वो उस समय तक नहीं पछताता तब है जब उसे अपना भविष्य दिखना शुरू हो जाता कि अब मुझे अगली योनि में जाना है, मैंने जो कमाया वो सब कुछ मेरा छूट रहा है, अब मुझे जिन्हें मैं अपना समझता था वो मुझे रोक नहीं पा रहे हैं, यमराज मेरे सामने खड़ा है और अब मेरे प्राण अब निकल रहे हैं इस शरीर से। तब वो पछताता है, अगली योनि में जाने पर वो पछताता है कि काश मैंने वो कर्म ना किए होते जिसके कारण आज मुझे ये योनि मिली। लेकिन उस समय सिवाय पश्चाताप के कुछ नहीं बचता। इसीलिए उस पश्चाताप से पहले ही स्वयं को सुधारो और आगे का रास्ता अपना सुगम कर लो। तो धर्मदास जी पूछते हैं कि साहेब, फिर व्यक्ति को ऐसा क्या करना चाहिए कि उसे अंत समय में पछताना ना पड़े। कबीर साहब कहते हैं कि मरने की तैयारी करो, ये मृत्यु एक उत्सव है, तुम इसकी तैयारी करो। जो व्यक्ति तैयारी नहीं करता है वो धोखे में रह जाता है। यदि आपको कोई आयोजन करना है और आप उसकी तैयारी ना करें और एकदम से वो आयोजन आपके सर पे खड़ा हो जाए तो आप आश्चर्यचकित हो जाओगे और अंत में फिर आपको उसकी विफलता पे पछताना पड़ेगा। लेकिन उस आयोजन की आप पहले ही तैयारी कर लो तो वो सुगमता से और सरलता से वो सफलता पूर्वक पूर्ण हो जाता है, तो उसमें आपको आनंद प्राप्त होता है। इसी प्रकार हमें किसी भी चीज का नहीं पता। ये जीवन एक ऐसी यात्रा है जिसमें क्या आएगा क्या नहीं आएगा, कितनी लंबी होगी, ये किसी को नहीं पता। ये एक अनजान सफर है, लेकिन मृत्यु सत्य है। ये सभी को पता है कि वो मृत्यु ही सत्य है। हम सारी उम्र तैयारी करते हैं केवल जीने की, लेकिन मरने की तैयारी कोई नहीं करता। जो व्यक्ति मरने की तैयारी करता है वही वास्तव में सत्य मार्ग पे चलता है। लेकिन मरने का नाम सुनकर तो लोग डर जाते हैं। जेहि मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, और मरने ही से पाइए पूर्ण परमानंद। जिस मृत्यु से ये संसार डरता है उसी मृत्यु के कारण मुझे आनंद होता है, क्योंकि जब मैं मरूंगा अर्थात इस संसार से इस देह को छोड़कर जाऊंगा तो जिस देह में अभी मैं सीमित हूं, फिर इसे छोड़ते ही मैं असीम हो जाऊंगा, सदा सदा के लिए मैं असीम हो जाऊंगा और इस देह के सारे विकार, बंधन, जरा, व्याधि, इन सब से मुक्त हो जाऊंगा। इसीलिए मुझे उसमें आनंद मिलता है। तो हर एक भक्त को इसकी तैयारी करनी चाहिए। तो धर्मदास जी पूछते हैं कि मृत्यु की तैयारी कैसे की जाए फिर साहिब। तो कबीर साहब अपना शब्द कहते हैं जो कि कबीर बीजक के 62वें शब्द में दर्ज है कि माई
मैं दूनों कुल उजियारी। कि कबीर साहब कहते हैं अब यहां पे मैं किसके बारे में कहा जा रहा है? यहां पर मैं है आपकी जो वृत्ति है। ये वृत्ति क्या है? ये वृत्ति है जो आपकी इच्छाएं हैं, जिसे कि आप कह सकते हैं, इसे शब्दों में मैं नहीं बयान कर सकता, आप एक तरीके से कह लीजिए कि जो आपकी रुचि है, जिसमें आपका मन लगता है, रुचि जो कहती है, ये जो रुचि है ये वृत्ति है। और ये वृत्ति क्या कहती है? ये वृत्ति जब स्वरूपस्थ हो जाती है, यानी अपने स्वरूप में स्थित हो जाती है, तो ये वृत्ति चेतना शक्ति एवं आत्मा से कहती है कि हे मां, मैंने दोनों कुलों को प्रकाशमान कर दिया है। तो आत्मा को ये वृत्ति कहती है अपनी माता। और दोनों कुल कौन से हो गए? ये दोनों कुल हो गए, एक तो हो गया व्यवहार और दूसरा परमार्थ। बोले मैंने इन दोनों कुलों को बचा लिया है, दोनों को मैंने क्या कर दिया? प्रकाशमान, उजियारा कर दिया है। सास ननद कैसे किया? दोनों को कैसे बचा लिया? परमार्थ को कैसे बचाया? व्यवहार को कैसे बचाया? तो कहते हैं, ये वृत्ति कहती है कि सास ननद पटिया मिली बांध लो, भसुर ही पर लो गारी, जारो मांग मैं तासु नार को, जिन सरवर रचल धमारी। अर्थात कि जो ससुराल में मैं जाती हूं, जिस ससुराल में है, जो मेरी ससुराल है, वो कौन सी है? वो मेरी स्वरूप स्थिति है। और जब मैं उस स्वरूप स्थिति में गई तो सर्वप्रथम जाने से पहले क्या किया? जो सास और ननद, इन दोनों को क्या कर दिया? मैंने चारपाई पर बांध दिया पट्टी से। अब कौन सी है ये सास और ननद? ये है एक संशय, जिसे आप कहते हैं दुविधा, और दूसरी है कुबुद्धि। ननद है कुबुद्धि और दुविधा है इसकी सास। तो इन दोनों को बांध दिया, अर्थात इन दोनों को इस संसार में ही त्याग दिया। तो कबीर साहब का पहला संदेश, जब मृत्यु की तैयारी करनी है तो सबसे पहले अपनी दुविधा को दूर कर दो और अपनी कुबुद्धि जो है, उस कुबुद्धि को जड़ से उखाड़ फेंको। उसके बाद कहते हैं कि अहंकार रूपी जो जेठ था, उसको भी मैंने खूब धिक्कारा। भसुर ही परलो गारी, कि उस भसुर माने जो ससुर था, कि उस ससुर कौन? अहंकार रूपी भसुर, माफ कीजिए, भसुर माने जेठ होता है, वो ससुर होता है दूसरा। तो जो भसुर है, जो जेठ है अहंकार रूपी, उसको मैंने खूब धिक्कारा। और तो और मैंने जो अविद्या रूपी जो नारी थी, उसकी मांग को मैंने जला दिया। साहिब कहते हैं कि जारो मांग मैं तासु नार को, जिन सरवल रचल धमारी, कि मैंने उस अविद्या रूपी नारी की मांग को जला दिया, जिसने मेरे हृदय रूपी सरोवर में ये सारा प्रपंच मचाया हुआ था, ये सारी हलचल मचाई हुई थी, उसे नष्ट कर दिया मैंने। अर्थात अपनी अविद्या से मुक्ति पाओ, अपने अहंकार को धिक्कारो, अपने अहंकार को खत्म करो। अहंकार कब खत्म होगा? जब व्यक्ति झुकेगा। तो साहिब कहते हैं कि अविद्या से मुक्ति पाओ, संशय से मुक्ति पाओ, संशय, दुविधा, कुबुद्धि, इनको दूर करो, अहंकार को दूर करो। जब तक इनसे मुक्ति नहीं पाओगे तब तक आगे नहीं बढ़ सकते, ये तुम्हें पकड़े रहेंगे। ये संसार की रिश्ते नाते जैसे आपको पकड़े रहते हैं, इसी प्रकार ये अहंकार, ये कुबुद्धि, ये संशय, ये अविद्या आपको पकड़े रहेगी। उसके बाद कबीर साहब कहते हैं कि उन्हें मैंने नष्ट कर दिया। और इतना ही नहीं, जना 5 कोखिया मिली रख लो, कि 5 जनों को मैंने कोख में रख लिया। और 2 और 4, 2 और 4 को भी, कौन है ये 2, 4, 5? और कहते हैं पार परोसन करो कलेबो, संग ही बुद्धि महतारी। तो कौन है ये पड़ोसन? कौन है ये 5? अर्थात ये
5 हैं आपकी ज्ञानेंद्रियां। ये ज्ञानेंद्रिय रूपी जो देवर हैं, देवरों को मैंने अपने पेट में रख लिया, यानी कि जो 5 इंद्रियां हैं इनको मैंने अपने वश में कर लिया। जो इंद्रियां आपकी आंखें बाहर की तरफ सुंदर रूप की तरफ भागती हैं, कान मधुर संगीत की तरफ भागते हैं, जिह्वा अच्छे स्वाद की तरफ भागती है, आपका जो तन है ये अच्छे स्पर्श की तरफ और कान मधुर संगीत की तरफ, तो जो नाक है वो सुगंध चाहिए उसे अच्छी, ये 5 इंद्रियां बाहर की तरफ भागती हैं। तो यहां पर जो वृत्ति है उसने क्या किया, वो अपनी माता आत्मा को कह रही है कि मैंने इन 5 को अपने पेट में रख लिया, यानी कि इन 5 को वश में कर लिया। यानी कि जो आपकी जो कर्म है, इन कर्म रूपी वासनाओं चाहे वो शुभ हो या अशुभ, उनको भी मैंने वश में कर लिया। और उसके बाद क्या किया, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये चारों क्या हैं, ये हैं आपके अंतःकरण के 4 तत्व, अर्थात इन चारों को वश में किया। और उसके बाद तो 5 हो गए, 4 हो गए, इसके बाद क्या बताया, जो पड़ोसन है। पड़ोसन कौन है, पड़ोसन है जो नाना रूपी व्यसन है, उन सभी पड़ोसनों को उनका बोले मैंने जलपान कर लिया। व्यक्ति क्या करता है बाहर संसार में, व्यसन जो है उन्हें खाता है, कोई शराब पीता है, कोई मांस खाता है, कोई कुछ कोई कुछ। तो कहते हैं कि मैंने जो है, जो मेरी पड़ोसन थी, मैंने उन्हीं का ही जलपान कर लिया, अर्थात जितने व्यसन थे उन सभी से मैं मुक्त हो गई। और अब मैं केवल और केवल अपनी बुद्धि रूपी माता को ही अपने साथ में रखती हूं, उसी के साथ रहती हूं और बुद्धि पूर्वक ही कार्य करती हूं। कहने का अर्थ यह है कि साहिब कहते हैं कि इन सभी से मुक्ति पाकर, सभी 5 इंद्रियों को अपने वश में करके, चारों जो चित्त के जो तत्व हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन अंतर चतुष्टय जिनको बोला जाता है, इन चारों को अपने वश में करो और उसके बाद बुद्धि के द्वारा निर्णय करो, उस बुद्धि को ही हमेशा साथ में रखो। इसके बाद साहिब कहते हैं जब इतना सब कुछ कर लिया, फिर सहजे बपुरे सेज बिछावल, सुतले मैं पांव पसारी, आवो न जावो मरे नहीं जीवो, साहिब मेट लगारी। कि इसके बाद जो मेरे पति देव हैं वो बड़े ही सहज समाधि रूपी है, अर्थात व्यक्ति जो सहज समाधि में रहता है उसी की वृत्ति जो है, उसकी वृत्ति ही ये सारे काम कर पाती है। और जो व्यक्ति सहज समाधि में रहता है, जो सरल रहता है, साहिब ने कहा ना हमारे पति जो कि सहज समाधि रूपी हैं और जो बड़े ही सरल हैं, उन्होंने मेरे लिए सैया बना दी है, मेरे विश्राम के लिए वो सैया बिछवा दी है और उसी पर पांव पसार कर मैं सो रही हूं। इसका अर्थ क्या हुआ कि वृत्ति अगर पांव पसार कर सो रही है तो इसका मतलब वो शांत हो गई है। जो हमारी वृत्ति बाहर की चीजों को पाने में लगी रहती है, हमारी रुचि रहती है ना बाहर की चीजों को, सांसारिक चीजों को पाने की, तो साहिब कहते हैं सांसारिक चीजों से अब दूर हो जाओ, अर्थात लगाव और आसक्ति इनका परित्याग करो। और फिर क्या होता है, तो साहिब कहते हैं कि आवो न जावो मरो नहीं जीवो, साहिब मेट लगारी। कि भाई जब लगाव और आसक्ति का परित्याग हो जाता है तो उसके बाद जन्म मरण अर्थात आवागमन से भी छुटकारा मिल जाता है। तो कबीर साहिब सतगुरु ये समझा रहे हैं कि उन्होंने पहले ही, जो सतगुरु होते हैं ना, वो पहले ही सत्य उपदेश देके, सत्संग के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, वो पहले से ही जो मार्ग होता है उसको प्रशस्त कर देते हैं और आवागमन को नष्ट कर देते हैं। लेकिन कबीर साहिब ने फिर चेताया कि ये आवागमन सतगुरु तभी नष्ट करेंगे जब आप अपनी 5 इंद्रियों को अपने वश में करेंगे।
जब आप अहंकार से परे हो जाएंगे, कुबुद्धि और दुविधा से दूर हो जाएंगे, आप पांचों जो आपके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है, इनको त्याग दो। लेकिन मन में अगर दुविधा रह गई, कुबुद्धि रह गई, तो ये फिर पांचों को वापस बुला लेंगे। ये दरवाजा खोल देंगे आपके हृदय का उन पांचों को आमंत्रित करने के लिए। इसीलिए हमेशा इनको दूर करो, इनसे दूर रहो, संशय कभी मत आने दो, और पांचों इंद्रियों को अपने वश में रखो, अपने अंतःकरण को अपने वश में रखो, और अपने जो व्यसन है इन व्यसनों का त्याग कर दो और केवल बुद्धि से निर्णय लो। और उसके बाद सहज समाधि लगती है, और जब सहज समाधि लगती है तो ये जो वृत्ति होती है ये सुरत में बदल जाती है, और ये सुरत फिर नाम में लगती है, और फिर ये सुरत उस नाम की सैया पर पैर पसार कर सोती है। अर्थात ये जिस प्रकार हम बिस्तर पर सोते हैं, आराम से ऐसे सोते हैं कि हमारे मन में कोई ख्याल नहीं आता, क्या हो रहा है घर में, दुनिया में, हमें कुछ पता नहीं होता। इसी प्रकार जो हमारी सुरत होती है ये नाम में ऐसी लग जाती है कि हमें कुछ भी पता नहीं होता कि क्या हो रहा है और क्या नहीं। केवल हमारा जो वृत्ति होती है वो नाम में ही होती है, हमारी रुचि, हमारा प्रेम केवल नाम में ही होता है। तो साहिब कहते हैं ये तरीका है मृत्यु की तैयारी करने का। इतना लंबा जीवन इसीलिए दिया गया है कि तैयारी करो। यदि कोई अपना समय चूक गया है तो जो चला गया उसे जाने दो, जो रह गया उसमें तैयारी करो। और जिसने अपनी इस बाह्याचार की अर्थात बाहर के आचरण की जिसने स्थिति छोड़ दी, जिसने बाहर के आचरण सारे छोड़ दिए और अपने चेतन स्वरूप की स्थिति जिसने पकड़ ली, जो साधना में बैठ गया, ध्यान में बैठ गया, वही सभी सांसारिक वासनाओं को छोड़ सकता है। नहीं तो ऐसे नहीं छूटती हैं। और इन सांसारिक वासनाओं को अगर तुम जबरदस्ती छोड़ोगे तो भी परोक्ष रूप से तुम इनका ही चिंतन करते रहोगे। इसीलिए उनका चिंतन ही मत करो, उनको छोड़ने की कोशिश मत करो, केवल नाम सुमरन में लगो, नाम में प्रेम करो। एक नाम में निज के गहलो ते छूटल संसारी, एक नाम में बदी कै लेखो कहें कबीर पुकारी। कि केवल उस एक नाम से ही, मात्र उसी एक नाम को पकड़ लो, उस एक नाम से ही तुम्हारी सारी सांसारिक वासनाएं छूट जाएंगी। तुम्हें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। संसार के जो भोग है, जो माया है, उसे कोई नहीं त्याग सकता, वो स्वयं ही त्यागे जाते हैं। अगर उसे त्याग सकते तो अभी तक सभी लोग उन्हें त्याग दिए होते। त्यागा उस चीज को जाता है जो सामने दिखाई दे रही है। लोग पत्नी को त्याग सकते हैं, लोग पुत्र को त्याग सकते हैं, लोग अपने पड़ोसियों को त्याग सकते हैं, माता पिता को त्याग सकते हैं, क्योंकि वो भौतिक चीज है, वो दिख रही हैं। लेकिन लोग अपने अहंकार को, अपने लोभ, अपने क्रोध, अपने मोह को नहीं त्याग पाते, क्योंकि वो दिखता नहीं है, वो हमारे अंदर है। और जो अंदर है उसे त्यागोगे कैसे? वो स्वयं ही त्यागे जाते हैं जब नाम होता है, जब नाम में प्रेम हो जाता। जब नाम में प्रेम हो गया तो चेतन जो स्वरूप है उसकी स्थिति बननी शुरू हो जाती है और सांसारिक वासनाएं सभी पीछे छूट जाती है। तो कबीर साहिब यहीं पर जोर देकर कहते हैं कि निज स्वरूप चेतन ही परम तत्व है। कौन? वो आत्मा। आपका जो स्वरूप है वही परम तत्व है, वही परमात्मा है। वो परमात्मा ही चेतन के रूप में तुम्हारे अंदर विराजमान है। वो बाहर भी है, वो अंदर भी है। लेकिन जब अंदर ही नहीं देखोगे तो बाहर कैसे दिखेगा? जब तुम स्वयं को ही नहीं जानते तो दूसरे को कैसे जानोगे? लोग दूसरे को जानना चाहते हैं लेकिन वो नहीं जान पाते, क्योंकि वे स्वयं को ही नहीं जान पाते। तो इसीलिए पहले स्वयं को जानो, वो तुम्हारे ही अंदर है। वो परम तत्व, परमानंद, वो चेतन, वो तुम्हारे ही अंदर है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और कबीर साहिब कहते हैं कि मैं इसके लिए प्रतिज्ञा कर रहा हूं कि जो मैं कह रहा हूं यही सत्य है। एक नाम में बदी कै लेखो कहें कबीर पुकारी। कि मैं प्रण करके कहता हूं
कि यही एक नाम जो है यही तुम्हारा कल्याण करेगा और कुछ तुम्हारा कल्याण नहीं कर सकता, ये मैं प्रमाण के साथ कहता हूं। तो इसीलिए नाम सुमरन में रहिए और नाम सुमरन से ही आपकी सांसारिक वासनाएं दूर होंगी और हमारी जो इस यात्रा का अंतिम पड़ाव है उसकी तरफ चलने की हमारी तैयारी होगी। लेकिन हम जीते जाते हैं, इस यात्रा में चलते जाते हैं बिना सोचे समझे। इस यात्रा में जो भी चीजें हमें दिखाई दी हम उसी में रह जाते हैं और हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। यहां पे इस यात्रा में इतने विषय विकार हैं, नाना प्रकार के प्रलोभन हैं, वासनाएं हैं कि व्यक्ति थोड़ा सा एक कदम आगे रखता है और उसके बाद फिर वासनाओं को नए नए नजारे उसको दिखते हैं और ये उसी में मोहित होकर रह जाता है और आगे बढ़ ही नहीं पाता। व्यक्ति सही या गलत की परख कर ही नहीं पाता, क्योंकि परख तो तब होगा जब वो बुद्धि से काम लेगा। वो तो अपनी इंद्रियों से काम ले रहा है, जबकि इंद्रियां तो वश में रखनी थी, इंद्रियों को बाहर जाने से रोकना था। तो कबीर साहिब धर्मदास जी को कहते हैं कि ये शरीर तुम्हारा साधन है। इस यात्रा में ये शरीर ही तुम्हारा एकमात्र ऐसा साधन है जिसके अंदर तुम्हारे सारे औजार हैं। इस यात्रा को सुगम बनाने के लिए सारे साधन दिए गए हैं इसके अंदर। इस यात्रा को सुगम बनाने के लिए तुम चाहो तो अपनी इस यात्रा को सुखमय बना सकते हो, चाहो तो इस यात्रा को दुखमय बना सकते हो। सब तुम्हारे ऊपर है। चाहो तो तुम काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के वश में हो सकते हो या फिर इनको अपने वश में कर सकते हो। तुम चाहो तो मन बुद्धि चित्त अहंकार इन पांचों को अपने वश में कर सकते हो और इसी बुद्धि के हिसाब से तुम निर्णय ले सकते हो। और चाहो तो अपने मन अपनी बुद्धि अपने चित्त अपने अहंकार को इन इंद्रियों के हवाले कर सकते हो। फिर ये इंद्रियां जैसे चाहेंगी तुम्हारे मन को नचाएंगी, तुम्हारी बुद्धि को भरमाएंगी, तुम्हारे चित्त में उद्वेग पैदा करेंगी और तुम्हारे अहंकार को बढ़ाएंगी और तुम उसी के हिसाब से फिर नाचते रहोगे। तो कबीर साहिब ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताया है कि किस प्रकार हमें अपने अंतिम पड़ाव की तैयारी करनी है। हमारी यात्रा का अब जो अंतिम पड़ाव चलता है उसके लिए हमें कैसे तैयार होना है। तो आप सभी भी इस पर ध्यान दीजिए और नाम सुमरन करते रहिए। परमात्मा सभी का कल्याण करें। सत साहिब।